दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर पीएम मोदी के घर के घेराव करने को लेकर कॉकरोच आंदोलन की तरफ से क्या बयान सामने आया है। सौरभ दास जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जंतर मंतर से उन्होंने क्या बोला है राहुल गांधी पर, उनका बयान आपको सुनाएंगे और यह भी सुनाएंगे कि चारों तरफ से घिरने के बाद मोदी सरकार ने सौरभ दास और कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप को कॉकरोच आंदोलन के नाम क्या संदेशा भिजवाया है, किस मंत्री के साथ अब फिर से बातचीत होने वाली है। सौरभ दास ने पूरी जानकारी दी है कि मोदी सरकार ने क्या बोला है और बातचीत में अब क्या निकलकर सामने आ सकता है। पहले खबर मैं आपको दिखाता हूं कि सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है। डीएमआरसी की तरफ से यानी दिल्ली मेट्रो की तरफ से क्या जानकारी दी गई है। सर्विस अपडेट दी गई है कि 16 मेट्रो स्टेशन पर सर्विस बंद कर दी गई है। इनमें वो सारे स्टेशन शामिल हैं जो जंतर मंतर की तरफ जाते हैं, जो कि प्रोटेस्ट की साइट की तरफ जाते हैं, तो वहां पर और ज्यादा भीड़ ना जुटे, मेट्रो का इस्तेमाल युवा ना कर सके, इसके लिए शायद ये कदम उठाया गया है। और क्या जानकारी दी है दिल्ली मेट्रो ने कि आगे की जानकारी मिलने तक फिलहाल ये सारे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जिनमें किस स्टेशन के नाम है लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामाकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम। तो इन 16 स्टेशन को बंद कर दिया गया है। हालांकि बदलने के लिए जानकारी दी गई है कि कुछ स्टेशन है जैसे राजीव चौक है, मंडी हाउस है या केंद्रीय सचिवालय है, आप यहां पर अंदर ही अंदर तो बदल सकते हैं, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते या बाहर से अंदर नहीं आ सकते। तो ये जानकारी दी गई है कि सारे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि आगे की जानकारी मिलने तक अगर इन स्टेशन को बंद किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले स्टेशन है, तो ये कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत बड़े स्टेशन है, अगर इनको बंद किया गया है तो आप हालात की गंभीरता को समझ सकते हैं। और खबर ये भी सामने आ रही है कि बहुत सारी सुरक्षा की बटालियन दूसरे राज्यों से बुलाई जा रही है, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है दिल्ली में। तो छात्रों से भी अपील है कि संयम बनाए रखें, अपने आसपास अगर कोई अराजक तत्व दिखता है तो उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दें, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन में घुसकर कुछ भी किया जा सकता है। तो सावधान रहने की जरूरत है छात्रों को। गांधीवाद के रास्ते पर ही सरकार से संवाद हो सकता है। उस सरकार ने फिलहाल संवाद के दरवाजे खोलने के संकेत भी दिए हैं। एक बार फिर सरकार ने बुलावा भेजा है। सौरभ दास क्या कहते हैं उससे पहले संसद में जो हुआ उसे लेकर कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस के तमाम सांसद क्या कहते हैं। संसद में आज भी गतिरोध बना रहा। कांग्रेस से कहा, विपक्षी सांसदों ने कहा कि काम रोको प्रस्ताव के तहत तुरंत चर्चा की जाए। सरकार ने कहा कि चर्चा नियम कानून के तहत होती है, मिल बैठकर टाइम तय कर लेते, उसके बाद चर्चा की जाएगी। तो आज इस बात को लेकर गतिरोध बना रहा। लगातार संसद की कार्रवाई स्थगित होती रही और इसे लेकर कांग्रेस के तमाम नेता क्या कहते हैं, पवन खेड़ा को आप सुनिए सबसे पहले। संकेत क्या होता है, आइए चर्चा कीजिए, इस्तीफा दिलवाइए। धर्मेंद्र प्रधान का संकेत होता है इसमें। लाठियां तो संकेत नहीं था, सीधा ही लाठियां पड़ी थी, आंसू गैस छोड़े थे, पैलेट गन्स। देश की राजधानी में देश के नौजवानों के खिलाफ देश के गृह मंत्री के आदेश पर देश की पुलिस ने पैलेट गन्स चलाए हैं, शॉक बेटन्स चलाए हैं। ये संकेत था। तो पवन खेड़ा कहते हैं कि युवाओं पर जिस तरह लाठीचार्ज किया गया, तो इस बयान के आखिरकार क्या मायने हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्टिंग के क्या मायने हैं कि सरकार ने चर्चा के संकेत दिए हैं, सरकार ने बातचीत के संकेत दिए हैं। वह इस पूरे मामले को लेकर बाकी कांग्रेस सांसद क्या कहते हैं, परिणीति शिंदे क्या कहती हैं, जरा सुनिए। देखिए, हम किसी भी हद तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, हमें चाहे जो जान जाए इस देश के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए। और अब देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से कर रही है अट्रॉसिटी बच्चों के ऊपर, ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर। हम तो वैसे कुछ बच्चों के लिए हम सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफा चाहिए। अजर्नमेंट मोशन करके हमें डिस्कशन चाहिए। ये इतने बेशर्म सरकार है कि इतना होने के बावजूद हम पे जो हुआ वो छोड़ दीजिए, हम तो लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के साथ जो हुआ, जो आत्महत्या हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो उसके लिए कम से कम एक कॉन्शियस होता है कि इस्तीफा दे दो। लेकिन ये सरकार झुक नहीं रही है। मतलब आप सोच सकते हैं कितने अहंकारी ये हो गए हैं और पूरा एंटी डेमोक्रेसी चल रहा है। डेमोक्रेसी को, लोकशाही को, लोकतंत्र को, संविधान को
मानते ही नहीं है। और आज जो आप लोगों में, आम लोगों में जो इमोशन दिख रहा है, हमें जो क्रांति रेवोल्यूशन है, उसकी अभी शुरुआत हो गई है देश में। तो कांग्रेस के तमाम सांसद आज काले कपड़े पहनकर आए, प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी भी काले कपड़ों में आए थे और सरकार के सामने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी कि तुरंत चर्चा होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और इस दबाव का असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संसद में भी सरकार ने कहा है कि मिल बैठकर टाइम तय करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बातचीत का गतिरोध टूटे और आज शाम को कोई बातचीत हो जाए। कल शुरुआत में ही अगर चर्चा हो जाए, टाइम तय हो जाए तो अच्छा है। सरकार और विपक्ष अपनी बात रखे। और सबसे बड़ी बात है जो कि कॉकरोच आंदोलन की डिमांड है, विपक्षी नेताओं की डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या मोदी सरकार नहीं ले सकती? इतनी भी क्या जिद है? क्या पूर्व सरकारों में इस्तीफे नहीं हुए हैं जब धर्मेंद्र प्रधान खुद की गलती मान चुके हैं? कितने बच्चों की जान चली गई पेपर लीक की वजह से? तो जिम्मेदारी, जवाबदेही नाम की भी चीज होती है। पूर्व सरकारों में ऐसा होता आया, ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार में पहला इस्तीफा होगा तो नाक कट जाएगी। पहले की सरकारों में भी मीडिया के दबाव में, विपक्ष के दबाव में, जनता के दबाव में इस्तीफे होते आए हैं। बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। नीतीश कुमार तक ने इस्तीफा दे दिया था नैतिकता के नाम पर रेल दुर्घटनाओं को लेकर। इसके अलावा कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था जब आतंकवादी हमला हुआ था, मीडिया ने आलोचना की थी। तो पहले की सरकारों में बड़ी घटनाओं को लेकर इस्तीफे होते आए हैं, लेकिन मोदी सरकार में अहंकार के साथ कहा जाता है कि भैया इस्तीफे नहीं होते। लेकिन लगातार अहंकार दिखाने के बाद, अब चारों तरफ से घिरने के बाद मोदी सरकार ने बातचीत के दरवाजे खोलने के संकेत दिए हैं। 20 जुलाई को भी बातचीत हुई थी और अब सौरभ दास ने क्या खुलासा किया है, उससे पहले आप सुनिए राहुल गांधी को लेकर वो क्या कहते हैं। सौरभ दास ने क्या बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर। जब कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास से राहुल गांधी के प्रोटेस्ट पर सवाल पूछा गया, पीएम मोदी के घर के घेराव को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। बहुत अच्छी बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनका तो ड्यूटी बनता है कि वो प्रोटेस्ट करे। जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हम बहुत बहुत खुश हैं। एंड प्रोटेस्ट होना चाहिए, सब लोग का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हम सभी का मुद्दा एक है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए सरकार की। धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ेगा एंड यही हम लोग की डिमांड है। जो भी इसमें प्रयास करे प्रोटेस्ट करके या कोर्ट जाके या कुछ भी करके, लेटर लिख के, ऑल आर वेलकम। तो सौरभ दास ने काफी मैच्योर बयान दिया है, परिपक्वता दिखाई है और ये कहा है कि हर तरफ से अगर सरकार पर दबाव बनाया जाता है तो युवाओं का रास्ता आसान हो सकता है। तमाम विपक्षी दल अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देश भर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और उन खबरों से सरकार पर कितना दबाव बढ़ रहा है, सरकार ने क्या बातचीत का न्योता भेजा है, क्या कहते हैं सौरभ दास, जरा सुनिए। देखिए, जेपी नड्डा जी ने बुलाया है आज फिर से सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। हमने बोला है कि आपके ऑफिस या घर तो हम लोग नहीं आ रहे हैं, 4 घंटे हमें रुकवा के रखा, हमारा समय भी बड़ा कीमती है। तो उनको बोला गया है हमारी तरफ से कि आप जंतर मंतर आइए, लोगों के बीच आइए एंड यहाँ पे आके आप बात रख सकते हैं। अगर मंशा है आपकी कि आप एक्सेप्ट करेंगे हमारे डिमांड्स, तभी आप हमें बुलाइए। तो सरकार की तरफ से न्योता आया तो अब की बार कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने कॉकरोच आंदोलन की सलाह से साफ कह दिया है कि भैया घर बुलाकर अब लोक लुभावन आश्वासन नहीं लिए जाएंगे। आपको अगर वाकई परवाह है युवाओं की तो मंच पर आइए, मंच पर आकर बातचीत कीजिए। अब देखना यह होगा कि इस तरह निमंत्रण ठुकराने पर, इस तरह आंखों में आंखें डालकर जवाब देने पर सरकार बुरा मानती है या फिर थोड़ा अपने अहंकार को किनारे रखकर, थोड़ा बड़ा दिल दिखाकर कॉकरोच जनता पार्टी के कॉकरोच आंदोलन के मंच पर आती है और क्या सरकार बातचीत करती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।